वेल गाइस, आज की वीडियो में बात करें डोरेमोन की मूवी का मिस्टीरियस कैरेक्टर, जिसके ऊपर बाकी के यूट्यूबर भी अपना ओपिनियन शेयर कर चुके हैं एंड व्हाई आई कॉल देयर ओपिनियन फेक, जिसके बारे में आपको वीडियो दौरान पता चल जाएगा। एंड उससे पहले हु आई एम, मैं हूँ कौन। मेरा नाम है भास्कर और आप देख रहे हैं एनीमे भास्कर, जहाँ पे हम डोरेमोन के ब्रांड न्यू एपिसोड की स्टोरी लाइन शेयर करते हैं जो कि अब तक इंडिया में आई तक नहीं। इफ इनके चेकआउट करना चाहते हो तो वीडियो के बाद देख लेना। तो इसी के साथ बिना मैं बकवास करते हुए वीडियो को स्टार्ट। तो जिस तरह से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी के हिसाब से मेरे हिसाब से इस कैरेक्टर के अराउंड दो अलग अलग स्टोरी है। फिलहाल दोनों ही स्टोरी को वैलिडेट करने के लिए एक प्रॉपर रीजन तो स्टोरी 1 पे ध्यान देते हैं। देन जहाँ पे वो पता था कि ड्रीम वर्ल्ड का ये कैरेक्टर ओटोरोमे, जो कि इस कहानी का मेन विलन भी होने वाला है, इसके खिलाफ एक भविष्यवाणी की गई थी कि काबिल तलवारबाज आएगा और उसकी विकेट उड़ा देगा। फिलहाल अपनी जिंदगी को बचाने के लिए उल्लू से सुजेस्ट करता है भाई मेरी जिंदगी बचा। सिमिलरली इसका ये उल्लू ड्रीम वर्ल्ड से जाता है अपनी असली दुनिया में, जहाँ पे इसकी मुलाकात होती है नोबिता से। फिलहाल नोबिता ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक नंबर का बंधु है और उसे बड़ी आसानी से हराया जा सकता है। तो इसके उल्लू ने भी ये सोचा कि अपन नोबिता को एक काबिल तलवारबाज बना के यहाँ पे लेके आएंगे, लेकिन नोबिता तो फुद्दू है तो इसका मालिक बड़ी आसानी से नोबिता को मार देगा, यानी जो भविष्यवाणी की गई थी बड़ी आसानी से फॉल्स हो जाएगी और इसके राजा की जिंदगी बच जाएगी। फिलहाल दिमाग में ख्याल आता है कि ड्रीम वर्ल्ड से अपनी असली दुनिया में कैसे आया। मान के चलो ये पृथ्वी है तो पहला यूनिवर्स का कंसेप्ट लगाते हुए अपने पास एक और पृथ्वी है जो कि हूबहू असली पृथ्वी जैसी दिखती है, बस इसके ट्विस्टेड यानी कि एक मिरर इमेज की तरह है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मान लो कोई करेक्टर अपनी असली पृथ्वी में रहता है तो पैरेलल यूनिवर्स के दूसरी पृथ्वी में भी वही सेम करेक्टर होगा, बस इसका नेचर यानी आप कह सकते हैं ये अच्छा है तो वो वाला बुरा होगा, अच्छे काम ये करता है बुरे काम वो करेगा। फिलहाल आपको इंटरनेट पर काफी सपोर्टिव आंसर मिल जाएंगे जो कि पैरेलल यूनिवर्स के कंसेप्ट को ट्रू मानते हैं। तो मान के चलो आप डायरेक्ट तो यहाँ पर ट्रांसफर कर नहीं सकते, पृथ्वी से पैरेलल यूनिवर्स में चले गए, तो यहाँ पे कंसेप्ट रहता है अपनी नींद का। जैसे आप सोते हैं आपको कोई सपना आता है, फिलहाल वो सपना अपने डेली लाइफ से रूटीन से लिंक होता है, लेकिन उसमें काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें होती है जिसे आप एकदम से समझ नहीं पाते। सेम माना जाता है जैसे आप सोते हैं तो आप डायरेक्टली शिफ्ट हो जाते हैं अपने पैरेलल यूनिवर्स में, जहाँ पे जो कुछ होता है आपको सपने के दौरान दिखाई देता है। ये छोटी सी बात सुनने के बाद आपके दिमाग में खुजली हो रही होगी, भाई ये तूने कह कैसे दिया। तो आप जाते हैं वापस अपने मूवी वाले सीन पे, जहाँ पे अगर नोबिता ने ड्रीम वर्ल्ड में जाना है तो कैसे मशीन को एक्टिवेट करेगा और सो जाएगा, तभी वो ड्रीम वर्ल्ड में जा सकता है। इवन एक बार तो उसने ये भी करा था कि जो अपनी ड्रीम वर्ल्ड थी और अपनी असली दुनिया थी आपस में स्वैप कर दी थी, जिसकी मदद से उसकी ड्रीम वर्ल्ड वाली दुनिया असली हो गई थी। जब पापा देखा था कि नोबिता काफी ज्यादा थक चुका था, सोने जाता है तो उसे सपना आता है अपनी मम्मी का जो कि उसे जागने के लिए फोर्स कर रही थी। यानी आपने देखा कि दोनों ही दुनिया आपस में स्वैप हो चुकी थी। सिर्फ ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, आपने ये भी देखा था जब डोरेमोन और नोबिता गेम को छोड़ना चाहते हैं, बीच में क्विट करने की सोचते हैं, तब शिजुका की इमेज दी हुई ये फेरी वहाँ पे आती है और कहती है कि तुम गेम को ऐसे छोड़ नहीं सकते, तुम्हें गेम को फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि जो उल्लू था उसके पास भी पावर थी कि गेम में से बाहर निकल के, यानी अपने ड्रीम वर्ल्ड में से बाहर निकल के अपनी रियल दुनिया में भी आ सकता था। तो इसलिए तो उसने नोबिता को फोर्स करा। ये आपको कितनी ज़्यादा ट्रू लगती है या फिर कितनी ज़्यादा फोर्स, आप कमेंट में बता सकते हो। अब अपन स्टोरी लाइन 2 के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अपने मूवी में देखा था कि ये कैरेक्टर नोबिता के घर की छत पे खड़ा होकर फ्यूचर के डिपार्टमेंटल स्टोर में फोन करता है, हाँ भाई सीडी जल्दी से एक्सप्रेस डिलीवरी के थ्रू भेजो। और सिमिलरली जो कैरेक्टर देने आता है उसकी शक्ल भी खूब ऐसे ही दिखने वाली थी। इससे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर में जिसने गेम की सीडी बनाई है इसका रियल ओनर हो सकता है। इसलिए तो जो डिलीवरी बॉय देने आया था उसकी शक्ल भी हूबहू इसके जैसे दिखने वाली थी, क्योंकि ओनर तो यही हो गया। और इसके अलावा अपने पास जो कि गेम थी उसके अंदर ऑप्शन रहता है कि आप गेम के कैरेक्टर को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। सेम ऐसे ही नोबिता ने करा था, नोबिता ने अपनी शक्ल, जियान, सुनियो, शिजुका और सबकी शक्ल भी दे दी थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंदे ने भी गेम शुरू करी थी जहाँ पे इसने उल्लू की शक्ल अपनी शक्ल के साथ रिप्लेस कर दी। फिलहाल आगे कहानी में क्या ट्विस्टिंग पॉइंट निकल के आएगा, तो इसलिए नोबिता और उसके दोस्तों को इन्वाइट करता है गेम में खेलने के लिए। फिलहाल यहाँ पे मुझे सोचते सोचते एक और पॉइंट ध्यान में आया जो कि कॉन्ट्राडिक्ट है, जो कि मैं सेकंड स्टोरी मैंने शेयर करी है। अदर देन ये इसका ओनर हो सकता है कि कोई विलन हो जो कि काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका है और देखना चाहता है कि अगर आप इसके अंदर गेम में और भी लोगों को इन्वाइट करें तो क्या इसके अंदर निकल के आएगा और स्टोरी को एक प्रॉपर सी एंडिंग दे सके। क्योंकि अगर नोबिता को गेम के अंदर इन्वाइट ही करना होता तो क्यों ना इसकी सीडी खुद से नोबिता को देता, अदर देन फ्यूचर में कॉल करके हाँ भाई नोबिता के घर पे सीडी पहुंचाओ। फिलहाल मैंने 3 अलग अलग स्टोरी लाइन शेयर कर दी, 2 का नाम लेके। फिलहाल आपको कौन सी अच्छी लगी, कौन सी आपको रियलिस्टिक लगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना एंड बाय बाय।